अगर आपको बिजनेस समझना है तो भाई रिच डैड पुअर डैड बुक एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके लिए। लेकिन उसमें एक अपने इंटरव्यू में रॉबर्ट ओसाकी ने ये कहा होगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। ऐसा मैं नहीं, बहुत बड़े विद्वान रॉबर्ट ओसाकी जो कि बिजनेस के बादशाह कहे जाते हैं, उनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो कि हमें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाती है, वो हमें जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। देखिए, हम स्कूल कॉलेज में तो जाते हैं, ठीक, बराबर। स्कूल कॉलेज में हम भी गए हैं, आप भी गए हो, रॉबर्ट ओसाकी भी गए होंगे, और अपने इंडिया के बहुत सारे उद्योगपति हैं वो भी गए होंगे। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, क्या वो सफिशियंट है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो सफिशियंट है तो कितना हद तक? ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, मानते हैं कि हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। देखिए, हमारी न्यू ही पढ़ाई से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, हमें तो सब कुछ आता है, तो हम गलत हैं भाई। देखिए, वो चीज़ें अलग बात है कि पढ़ाई एक जरिया है, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, उसमें हमें बहुत चीज़ें नहीं बताई जाती, मार्केटिंग नहीं बताई जाती, बिजनेस रिलेटेड नहीं बताया, वो हमें खुद से सीखना होता है, हमें आस पड़ोस देख के सीखना होता है। वो ग्रोथ का एक जरिया है, क्योंकि स्ट्रगल ही सबको करनी है, तो वो पता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही आप लोग को बताऊंगा कि मार्केटिंग कैसे किया जाए, प्रोडक्ट को अपने कैसे बेचा जाए। तो ग्रोथ हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से ले चलता हूँ आपको अपने वीडियो पे बिना आपका समय गवाए हुए, ठीक है। और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होता है। मैं आप लोग को सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं इस वीडियो में, कैसे हमें करना है, जो भी टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगा। पूरी वीडियो जो आप लोग देखिएगा। और हाँ, आप लोग से यार प्लीज़ रिक्वेस्ट तो वहीं रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, अच्छी लगे वीडियोज़ तो वीडियोज़ को लाइक करना, ताकि मैं हमेशा आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आऊँ और आप उसे मिस ना कर पाएँ जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तब। तो आइए देखते हैं वीडियो को। रिच डैड पुअर डैड के इंटरव्यू में रॉबर्ट ओसाकी ने एक वाक्य कहा हुआ है कि जो मार्केटिंग को अच्छे से जानता है, जो मार्केटिंग को कर सकता है, जो मार्केटिंग में माहिर, वो कभी असफल नहीं हो सकता। ये बात रॉबर्ट ओसाकी ने अपने रिच डैड पुअर डैड के बुक में कही हुई है, एक इंटरव्यू में जो उनको मिला हुआ था। ये बात हकीकत भी है। देखिए, प्रोडक्शन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन वो चीज़ें होती हैं कि उसको बेचने की सबसे बड़ी बात है। हम स्कूल कॉलेज में बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हमें नहीं भी सिखाया जाता है। तो हम जो सीखते हैं अपने स्कूल कॉलेज में, और हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, पूरी पढ़ाई हमने कर ली और हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। हम वहाँ पे गलत होते हैं। अब होता क्या है कि हम सोच तो लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन एक चीज़ आप लोग देखिए अपने थोड़ा सा आगे बढ़ के, कि जो कुछ हम सीखे हैं क्या वो काफ़ी है? नहीं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। देखिए, इसमें आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते इस बेसिस पे। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है कि बनाने को आप प्रोडक्शन कुछ भी बना दीजिए, जब तक आप उसको बेच नहीं सकते तब तक कुछ नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगा कि हाउ टू सेल, मार्केटिंग कैसे किया जाए या उसको प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाए प्रैक्टिकली। तो फटाफट से ले चलता हूँ आपको अपने वीडियो पे और देखते हैं कि क्या होने वाला है इसकी वीडियो में। लेकिन यार, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोग से, जो मैं हर बार आप लोगों से करता हूँ, ठीक है, कि अगर चैनल पे प्लीज़ नए हो आप लोग, ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही एनिमेटेड से रिलेटेड वीडियोस, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस एनिमेशन के थ्रू आपको लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। तो चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि क्या होने वाली है आज की वीडियो में, और समझते हैं अच्छी तरह से इस वीडियो को। देखिए, हमारे अगल बगल आस पड़ोस, हम, ये चैनल हमारा देखिए बिजनेस का है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि बिजनेसमैन जो होता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो प्रोडक्शन पे नहीं ध्यान देता। सबसे पहले वो बीट करता है किसको? सेलिंग को। वो सीखता है सेलिंग को, करना जानता है सेलिंग को, क्योंकि प्रोडक्शन जब तक सेल नहीं होगा तब तक हमारे पास अर्निंग नहीं आएगी, और अर्निंग नहीं आएगी तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? सेलिंग। सेलिंग क्या है? सीधी बात है, हमको प्रोडक्शन देना होगा। हम बात करते हैं कि देखिए, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उसके साथ आमने सामने बैठ के बात करिए। आमने सामने बैठ के बात करने में क्या होगा कि डिस्कशन अच्छे से हो पाएगी, आप उसके साथ आई कांटेक्ट मिला पाएंगे। जब आई कांटेक्ट मिला पाएंगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो बंदा प्रोडक्शन आपका 110% आपका लेगा प्रोडक्ट, और मार्केट में आपका ग्रो होगा। देखिए, हम लोग का यही मेन टारगेट है। अब बैठने से क्या होगा कि हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा, पैसे का भी हो सकता है कि जब हम फ़ोन कॉल पे सोचें वो ना हो पाए, बार्गेनिंग हो सकती है, मोल भाव हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक जाए, बहुत अच्छी क्वालिटी में बिक जाए। तो दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, मैं फ़ोन कॉल पे कस्टमर से डील करने के लिए इससे मना करता हूँ कि जो बातें सामने होती हैं वो फ़ोन कॉल पे नहीं हो सकती। फ़ोन कॉल पे बंदे ने बात की आपसे, हो सकता है वो ना आए, कस्टमर डिसपॉइंटेड हो जाए,
उसको सही से बातें ना आपकी बातें ना उनको सुनाई, ना वो उनकी बातें सुनाई दे, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। हो सकता है डील कैंसिल हो जाए, हो सकता है डील हो भी जाए। और डील कैंसिल होती है तो फिर वो बंदा तो आपके पास दोबारा कॉल नहीं करेगा और नहीं आएगा। ये मार्केटिंग में होता ही होता है। देखिए, खरीदार को समझने की कोशिश करिए, जो आपके पास बायर आ रहा है, जो कस्टमर आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करिए। आप थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे ना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे, अगर उसकी दिमाग पढ़ सकते हैं आप। देखिए, हर कोई तो साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं जानता, हर कोई तो माइंड रीडर नहीं है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप थोड़ा सा उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसके माइंड को समझ सकते हैं कि उसको एक्चुअली नीड क्या है, क्या ज़रूरत है। उसको थोड़ा सा भी बस मेहनत करना है आपको। जब आप उसकी नीड को समझ लेंगे तो आप उस हिसाब से उससे बात करेंगे, और कस्टमर को एक लगेगा कि नहीं यार, ये भाई तो मेरे को बताने से पहले उसको डिमांड पता है कि क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो कस्टमर मतलब डिमांड उस जो बोलेगा उससे पहले आपको पता है, आप वो प्रोडक्शन ला के दे दोगे, आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा, और कुछ जो टाइम बचेगा उसमें आप कस्टमर को कुछ समझा भी सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हम लोग की खुद कम बोले और ज़्यादा सुने। देखिए, कस्टमर जब आएगा आपके पास, आप पहले से ही उसको बोलने लग जाओगे बहुत ज़्यादा ज़्यादा, तो वो कन्फ्यूज़न में आ जाएगा। कन्फ्यूज़न में आ जाएगा तो वो प्रोडक्ट लेगा नहीं, बोलेगा भैया मैं बता रहा हूँ आपको, आ रहा हूँ, मैं समझ लेता हूँ, घर पे समझ लेता हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं करना है हमें। देखिए, एक्चुअली हमें समझना ये है कि उसकी नीड क्या है। जब वो ज़्यादा बोलेगा, आपको समझाएगा, बताएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली कस्टमर की नीड क्या है और उसको रिक्वायरमेंट क्या है, तभी हम उसको सेल कर पाएंगे या दे पाएंगे। तो ये चीज़ें जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये अपने बिजनेस में ज़रूर लागू करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली हमें बेचना कैसे है। और जो मैं टिप दे रहा हूँ, इससे क्या होगा कि कस्टमर के साथ आपका लॉन्ग रिलेशन, लॉन्ग टर्म का वो अटैचमेंट होगी, और कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, प्लस दूसरे को भी प्रेफर करेगा आपके पास आने के लिए। तो ये चीज़ होती है। देखिए, जो भी प्रोडक्ट है आपका, उसको बस बेचने की कोशिश ना करें। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम सोचते हैं कि बेच दें, फिर गंगा नहा लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग के लिए तो हमारे लिए ठीक है, हमने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, जैसे नया नया शॉप ओपन किए, हमने अपना प्रोडक्ट उसको बेच दिया, ठीक। कस्टमर एक बार लेके चला गया। अब सपोज करते हैं कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, ठीक, क्योंकि हमने बस अपना टाइम पास के लिए, हमने लॉन्ग टर्म के लिए तो दिया नहीं, उसको बस बेचना था हमें। अगर लॉन्ग टर्म में आना है तो आपको सेटिस्फेक्शन देना होगा। आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा लेट बिकेगा चलेगा, लेकिन कस्टमर हमें बिल्ड करना है, क्योंकि आप उसमें अपना कस्टमर खो दोगे। एक बार जो बंदा गलत प्रोडक्ट लेके चला जाएगा, वो आपके पास कभी नहीं आकर दूसरे को भी मना करेगा कि भाई उस शॉप पे मत जाना, वो बेकार प्रोडक्ट देता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें कस्टमर जो भी बिल्ड करने हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करने हैं, ठीक है। ज़रूरत पैदा करें या समझाएं। देखिए, हम यही सुनते हैं कि अगर गंजे को कंघी बेचेंगे तो बिकेगा। नहीं भाई, गंजे को तेल बेचोगे तब बिकेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, उसको कस्टमर पैदा करो, मतलब नीड जो है उसकी, वो चीज़ समझाओ कि भैया आप ये चीज़ लेके जाओ, ये आपके लिए बेस्ट है, ऐसे ऐसे आप इसको यूज में ले सकते हो। जो उसकी यूज है स्पेसिफिक आपको अपने प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए, तो कस्टमर आपके पास आएगा। उसको समझाइए, जितना आप समझा सकते हैं, जितना उसका मतलब उसको लगे कि नहीं यार ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप अगर करते हो तो बहुत ही अच्छा बिजनेस चलने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। मार्केटिंग का ये बहुत बड़ा फंडा है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो भी ज़रूरत पैदा करिए, ठीक है। उसको सपोर्ट दीजिए। अगर आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि नहीं ये चीज़ आपके लिए बड़ी अच्छा है, तो उसको लगेगा कि यार भैया तो मेरे को बता रहे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, तो वो चीज़ें अच्छी होती। देखिए, खरीदारी के इंटरेस्ट की बात करें, जो खरीदार आपके पास आ रहा है, अब ऐसा नहीं कि उसको चाहिए कुछ और आप बता रहे हो कुछ और, बंदा भाग जाएगा, कभी नहीं करना ऐसा हमें। देखिए, जैसे दूध वाला होता है, तो वो यही कहेगा भैया मैं आपको दूध दे रहा हूँ, उसमें पानी नहीं मिलाया मैंने। जो लकड़ी वाला होता है, कारीगर होता है, वो बोलता है मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लकड़ी की दरवाजे बना रहा हूँ, खिड़कियाँ बना रहा हूँ। वकील आपको अच्छी सलाह देगा कि भैया मैं बस आप ही के लिए कर रहा हूँ। तो वही चीज़ आपको भी करना है कि जो कोई भी होता है ना, भैया बस मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, कभी बुराई नहीं करनी। जैसे सपोज करते हो उसको कोई गिफ्ट चाहिए, तो बस भैया ये गिफ्ट ले जाओ, ये आप ही के लिए बनाई है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो ट्राई करिए कि उसको कन्विंस कर सके आप कस्टमर को। एक बार कन्विंस कर लिया आपने तो वो 110% आपका प्रोडक्ट लेगा, प्लस दूसरे को प्रेफर करेगा, और कस्टमर हमारे लिए भगवान है। तो ये चीज़ होती है मार्केटिंग। लास्ट में हम आते हैं, देखिए, संबंध बनाने में ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको बस प्रोडक्ट चेप देना है, ऐसा कुछ नहीं। उसके साथ